वाजिब है। नानी का दूध पिया हो तो खाला जात से निकाह का हुक्म। अगर बचपन में नानी का दूध पिया हो तो क्या खाला की बेटी से निकाह हो सकता है? अब्दुल राफे इंडिया से। भाई अगर आप 2 साल से छोटे थे और आपने अपनी नानी का दूध पी लिया तो आपकी खाला जो है वो आपकी रजाई बहन बन गई, और खाला की जो बेटी है वो आपकी रजाई भांजी बन गई। जब बन गई भांजी आपकी तो अब आप उससे निकाह नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम बच्चा, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये यकीनी होना चाहिए कि पिया है। बाज़ दफ़ा शादी होने वाली होती है, कोई ना कोई खातून एक शोशा छोड़ देती है कि इसने तो फलां का दूध पिया है। वो रिश्ता तोड़वाने के लिए भी बाज़ ख़वातीन ऐसे करती हैं, तो इसलिए फ़ुक़हा ने बयान किया इस पर गवाह होने चाहिए, या ये बात पहले से लोगों में मशहूर और मारूफ होनी चाहिए कि फलां ने फलां का दूध पिया। ऐन वक्त पे किसी ने फड्डा डाल दिया, मंगनी हो गई, बात तय हो गई, किसी खातून ने शोशा छोड़ दिया, इसने तो फलां का दूध पिया है या इसने तो मेरा दूध पिया है। इस तरह की बाज़ ख़वातीन ऐसा काम करती हैं। बाज़ वो सच भी बोल रही होती हैं, लेकिन हम शरीयत में जो है ना, ऐसी सूरत में कोई दावा करेगा तो उस पर गवाह का मुतालबा किया जाएगा, भाई 2 गवाह पेश करो, या ये बात लोगों में पहले से मशहूर होनी चाहिए। पिया था तो ये सिर्फ एक ही खातून को क्यों पता है, और अगर पता थी तो उसने उस वक्त मशहूर क्यों नहीं किया, लोगों को बताया क्यों नहीं, अब जाके क्यों बता रही है। गैर मुस्लिम बच्चा फौत हो जाए तो हिसाब कैसे होगा? अगर कोई गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चा फौत हो जाए तो इसे जन्नत मिलेगी या जहन्नम? सुफियान फारूकी इंडिया से। देखें, जो गैर मुस्लिमों के बच्चे फौत होते हैं उनके बारे में हमें कुरान हदीस में कोई रहनुमाई नहीं मिलती, यानी वाज़ेह तौर पर कि वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। तो लेकिन इतनी बात कुरान से, इतनी बात इशारा वाज़ेह मिलता है कि अल्लाह ताला किसी को अमाल का मुकल्लफ बनाए बगैर जहन्नम में नहीं डालते। तो बच्चे तो अमाल के मुकल्लफ नहीं होते, वो तो नासमझ होते हैं। तो ये अल्लाह की रहमत से बहुत बईद है कि अल्लाह उनको, वो छोटे बच्चे थे, उन्हें समझ नहीं थी और अल्लाह उनको जहन्नम में डाल दे। कुरान के मुताबिक वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला, अल्लाह फरमाते हैं हम जब तक रसूल भेज के हुज्जत तमाम नहीं कर देते हम किसी को अज़ाब नहीं देते। तो बच्चों पर तो हुज्जत तमाम हो ही नहीं सकती, उनमें अकल नहीं है। तो जन्नत में जाने का तो कोई नहीं दावा किया किसी ने, लेकिन जहन्नम में अल्लाह की रहमत से यही उम्मीद है कि वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई बुरा अमल किया ही नहीं है। बच्चा का बुरा अमल भी बुरा नहीं कहलाता, उसमें अकल नहीं है।